नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाइस टीवी और मैं हूं आपके साथ नीलचरण पटेल। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका में शटडाउन से मचा हाहाकार, 3300 उड़ानें की गई रद्द, छुट्टी पर स्टाफ। 3 साल पहले ही रूस ने आज़ाद हुआ था यूक्रेन का सेखरान शहर, अब भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोग। ऑस्ट्रेलिया में अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, सरकार ने कर दिया बैन, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की ऐलान। राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह ने उड़ाई धज्जियां, कहा पाक जिन राफेल को गिराने के झूठे दावे कर रहे हैं वे इंटरनेशनल एक्सरसाइज में आसमान में उड़ते दिखे। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने किया सनसनीखेज दावा, कहा प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने में अमेरिका का हाथ। जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप, आफ्टर शॉक्स के बाद सुनामी की चेतावनी। टैरिफ की कमाई से अमेरिकियों को $2000 देंगे ट्रंप, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताई योजना। 68 करोड़ के फर्जी गारंटी केस के बाद भी रिलायंस पावर में उछाल, निवेशकों ने जताया भरोसा। 42.30 करोड़ रुपए की आई तेजी। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और डॉलर की मजबूती के बीच धराशायी हुआ रुपया, 4 पैसे टूटकर 88.69 प्रति डॉलर पर आया रुपया। शादी सीजन से पहले लौटी सोने की चमक, 1400 रुपए की बढ़ोतरी। शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में रेडिपो, साल 2026 तक आएगा IPO। टेलीकॉम के महारथियों में टेंशन, दिल्ली और मुंबई में 5G के साथ एंट्री करेगा BSNL, जॉइंट जियो और एयरटेल की बढ़ी चिंता। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर को दिया 15 करोड़ का दान, दर्शन कर विशाल बाबा साहेब से लिया आशीर्वाद। भारत में लॉन्च हुई मोटापे की नई दवा, एमक्योर कंपनी के शेयर खरीदने टूट पड़े निवेशक, कीमतों में 8% की हुई बढ़ोतरी। चलिए खेल जगत की खबरों पर नजर डालते हैं। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ने की अफवाहों के बीच रविंद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ गायब, फैंस हैरान। वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद। पूर्व कप्तान शांथा रंगास्वामी ने कहा हरमनप्रीत को अब कप्तानी छोड़कर अपने बल्लेबाजी और फील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। 16वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का दमदार प्रदर्शन, अब तक जीते 2 स्वर्ण और 4 रजत। दंतेवाड़ा की पायके कवासी और रायपुर की पिंकी गुप्ता ने जीता स्वर्ण। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा सत्यवंशी से CM साय ने की मुलाकात, कहा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने सरकार प्रतिबद्ध। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ी अमांडा वेलिंगटन बनेगी भारत की बहू, पंजाब के युवक के साथ करेंगी शादी। धोनी के एक साइन से फैंस बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़ रुपए। सोशल मीडिया में जमकर हो रहा वायरल। हांगकांग सिक्सेस 2025 का खिताब जीतने के बाद भी पाकिस्तान की हुई किरकिरी, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खिलाड़ियों ने कराई बेइज्जती, अंग्रेजी बोलने की कोशिश बनी लोगों के बीच हंसी का कारण। पाकिस्तान ने उड़ाया हार्दिक पांड्या का मजाक, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वायरल। हांगकांग सिक्सेस जीतकर मोहम्मद शहबाज ने हार्दिक पांड्या की नकल करने की कोशिश की। चलिए मनोरंजन जगत की खबरों पर नजर डालते हैं। बिग बॉस 19 के मेकर्स पर भड़के तान्या मित्तल ने मैनेजर आशीष शर्मा अनफेयर होने का लगाया इल्जाम, कहा सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, फिर तान्या को ही क्यों किया जा रहा टारगेट। महीने भर पुरानी गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते का धमाका, हर नई फिल्म को पछाड़ा बॉलीवुड फिल्म हक से की डबल कमाई। मिस यूनिवर्स 2025 में ट्रांसपेरेंट गाउन में दिखी भारतीय सुंदरी मनिका विश्वकर्मा, इन मौके पर बदली ड्रेस, हो रही वाहवाही। सलमान खान और अभिषेक बच्चन फिल्म राजा शिवाजी में साथ आएंगे नजर, संजय दत्त निभाएंगे खलनायक का किरदार, डायरेक्टर रितेश देशमुख ने किया बड़ा ऐलान। हैदराबाद में AR रहमान के कंसर्ट में फिल्म पेड्डी के गाने चिकरी चिकरी ने मचाया धमाल, 24 घंटे में किए 46 मिलियन व्यूज पार। एक्ट्रेस एंकर अनमोल बनी बिग बॉस मलयालम 7 की विनर, खिताब के साथ 50 लाख का मिला पुरस्कार। सालों बाद अभिनेत्री रेणुका सहाणे का चौंकाने वाला खुलासा, कहा शादीशुदा प्रोड्यूसर ने काम करने के बदले की थी गंदी काम की डिमांड। 3 दिन में 10 करोड़ ही कमा पाई इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक, 8.85 करोड़ का ही कर पाई कलेक्शन। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने खोले राज, कहा शादी के बाद 1 साल तक घर से नहीं निकली थी, मैं बहुत बलिदान किया। एक्टर विजय वर्मा, नसरुद्दीन शाह और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म गुस्ताख इश्क का ट्रेलर आया सामने, बिखेरेंगे ओल्ड स्कूल रोमांस का जादू, 28 नवंबर को होगी रिलीज। 60 करोड़ फ्रॉड केस में शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा पहुंचे हाईकोर्ट, FIR रद्द करने की मांग। चलिए राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट से हुआ बरामद, सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता से देश में टड़ी बड़ी आतंकी वारदात। अंसार गजवत अल हिंद और जैसे मोहम्मद से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकियों का पर्दाफाश, 7 आतंकी गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जूता कांड पर बोले CGI गवई, कहा मुझे पता है मेरे खिलाफ क्या चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून तत्काल लागू करने दिया आदेश। तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन पर बिहारियों को दिया पैगाम, कहा प्राण झोंक कर पूरा करूंगा हर वचन। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 4 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। कल हो गया मतदान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भारत रत्न देने की मांग। संत दिनेश फलाहारी महाराज ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र। टूटेगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, खेल मंत्रालय ने किया स्पोर्ट्स सिटी बनाने का फैसला। खजाने के चक्कर में प्राचीन शिव मंदिर खोद डाला, तोड़फोड़ से ग्रामीणों में आक्रोश, एफआईआर हुआ दर्ज। प्रयागराज के पत्थरबंदी महादेव की घटना। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने किया मार्च। सीनेट चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम। कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। सीबीएसई ने एनसीईआरटी को भेजा ड्राफ्ट। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए नई सुधार नीति लागू। अब नहीं होगा कोई फेल या कंपार्टमेंट। एसटीएफ ने नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। यूपी के गोमती नगर से 2 आरोपी गिरफ्तार। एशिया कप गोल्ड मेडलिस्ट सहित नौसेना के 2 जवान की मौत। भोपाल इंदौर राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में गई जान। स्ट्रीट शूटर को पकड़ने गए सिपाही देव दीक्षित को मारी गोली। हालात नाजुक, यूपी के अलीगढ़ की घटना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ में 22 नग हीरे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। देवभोग में ग्राहक कर रहे थे इंतजार। फिलहाल के लिए इन खबरों में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द वॉइस टीवी। नमस्कार।